तो माइक हम शुरुआत करेंगे कि आपका जन्म कैसे हुआ, और खास करके हम ये जानना चाहते हैं कि माँ और पिता, उनकी जो परवरिश थी, उनके जो विचार थे, उनका भला बुरा क्या प्रभाव आपके पर रहा। नहीं, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि बेटा संजय, जब मेरे को जरूरत थी, कोई भी नहीं था मेरे पास और मैं जीना भी नहीं चाहते थे उस टाइम, तब तेरी संस्था क्यों नहीं थी रे? इतनी देर क्यों की रे तूने? तब तो मेरी बहुत जरूरत थी रे संस्था की मेरे लिए, तो तू नहीं आया संस्था निकाल के, तो मैं तेरे पास आई। चलो 50-50। क्या बेटा, जन्म लेना तो अपने हाथ में नहीं होता। मैं गरीब घर की बच्ची थी, अब तब छोटी उम्र में शादी होती थी। मैंने भी 9 साल 10वां साल लगा था मेरे को, तब शादी हुई। और तब बच्चियां बहुत कम थी, बच्चे ज्यादा थे, इसलिए बच्ची मिलती नहीं थी। वो अभी जो अपन हुंडा बोलते हैं ना, हुंडा क्या, बच्चों को हुंडा देते हैं, दहेज देते हैं, तो हमारे वो जमाने में दहेज बोलते थे। तो वो बच्चों को देते थे, बच्चा को नहीं। बच्चे ज्यादा थे, बच्चे कम थे, इसलिए वो दहेज दे के बच्चे को लाते थे। तो मेरे लिए भी उस टाइम 9 रुपया दिया था दहेज, 9 रुपया मेरे माँ बाप को। तो मैं छोटी थी, 9 साल की थी बेटा, कुछ नहीं समझता था और पढ़ना चाहती थी मैं। मेरे पिताजी ने स्कूल में नाम ना रखा मेरा वगैरह, मेरा पढ़ने के लिए मेरा माँ का बहुत विरोध था। वो बोलती थी बच्ची बिगड़ जाएगी, अपने घर में कोई पढ़ा नहीं है, मैं अकेली पढ़ी, ससुराल में भी नहीं, मैका में भी नहीं। तो मैं नहीं पढ़ू, इसीलिए मेरी माँ मेरे को भैंसा चराने के लिए भेजती थी। और भैंसा भी बहुत खतरनाक था, बहुत दौड़ते थे, और मैं स्कूल के सामने से भैंसा लेके जाती थी। तो स्कूल के मास्टर जोर जोर से पढ़ाते थे, बोलो काला काना का वो आ, तो वो बच्चे लोग भूल जाते थे, मगर मैं पाठ करते थे, मेरे को वो स्टडी होता था। तो वो भैंसा भाग जाती थी और मैं स्कूल के सामने खड़े रहते थे कि मेरे को क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए, क्यों? तो वो सवाल है मेरी जिंदगी। फिर बच्चे, ये भैंसा मेरी जब पानी में बैठती थी धूप लगने के बाद, तो वो पानी में बैठ गई कि मैं स्कूल जाती। मेरे पास डब्बा भी नहीं होता था, संघर्ष से जिंदगी शुरू हुई। वो अभी भी मेरे स्कूल में वो चाफे का झाड़ है, तो झाड़ के नीचे सब बच्चे डब्बा खाते थे, मेरे पास डब्बा नहीं होता। जिसके साथ डब्बा ना होता उसको कोई नहीं बुलाता खाने को अप्रोच। तो मैं बाहर पत्थर पे बैठती थी, सबको देखती थी कब उठने वाले हैं ये लोग, कब उठेंगे। और वो डब्बा खा के बच्चे उठे कि मैं वो झाड़ के नीचे जाती थी। फिर उसका नीचे गिरा हुआ वो मैं उठाती थी, फूल में, चापे के फूल में वो पड़ा हुआ वो रोटी का टुकड़ा, वो तरकारी, वो कुछ जो हो, वो चावल, मैं वो फूल में गोला करके खाती थी। तो मेरे को तब समझ में आया कि ये फूल का खाने के बाद कितना स्वाद लगता है, कितना अच्छा लगता है। फिर जिंदगी भी फूल जैसी हो तो क्या हरकत है, ये बचपन में मैं सोचती थी। और जो हुआ सो अपने आप हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। शादी हो गई, मेरे पति मेरे से 35 साल बड़े थे। 30 साल के थे जब शादी? हाँ। तो उनको नहीं लगता था कुछ नहीं, प्यार वीर मेरे को नहीं समझता था, और वो तो मेरे से बड़े थे, इसलिए एक ही काम करते थे, वो पीटना, मार धाड़। और मैं समझती थी कि ये होना है, क्या कर सकते हैं अपन। ऐसी मेरी जिंदगी शुरू हुई बेटा। मार खाते खाते मैं एक एक पैर आगे बढ़ते थे। बोल। आपके पिताजी आपको सपोर्ट करते थे उसमें? हमने एक दृश्य देखा है मूवी में कि आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपके घर आए थे ना, वो आपको बताया था उन्होंने कुछ, तो उसके पहले, शादी के पहले उन्होंने कैसे कैसे आपको सपोर्ट किया, जो आपके लिए थोड़ा एक जिसको कहते हैं कि थोड़ा आधार रहा आपका? वो क्या बेटा, मेरे पिताजी भी दूसरों का काम के लिए जाते, वो भी गैया भैंसी चराते, और मेरे पास डब्बा नहीं होगा स्कूल जाने के बाद, ये उनको मालूम था।
मेरा माँ का और पिताजी का, पिताजी मेरे बहुत शांत थे और माँ बहुत चिड़चिड़ी थी, बहुत गुस्सा आता था उसको। तो मेरे पिताजी जब सुबह खाना खाने को बैठते थे तो वो रात की यानी भाजी, रात की रोटी, वो सब एक जगह बोला करते थे और उसका ऐसा मुट्ठा बनते थे और वो मुट्ठा वो भी खाते थे और हमको भी खिलाते थे। सुबह उन्होंने मुट्ठा खाने की, मुठिया खाने की मेरे को आदत लगाई थी और जब मैं ससुराल गई तो मेरे को खाने को नहीं मिलता था तो मेरे को पिताजी का गुस्सा आता था कि पिताजी तुमने सुबह मेरे को खाना नहीं खिलाया होता था, अभी मेरे को भूख नहीं लगती, तुमने खाना खिला के मेरे को दूसरे घर में भेज दिया, मगर अभी खाने को नहीं, अभी तुम भी नहीं। ये बच्चे लोगों का दुख होता है बेटा। मेरे को पिताजी का गुस्सा आता था कि उन्होंने आदत क्यों डाली मेरे को सुबह खाने की, अभी तो मिलता नहीं। और बात यह है कि मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ थे मगर वो जल्दी मर गए और माँ बहुत दिन जिंदी रही। क्या तकदीर की कम नसीबी थी वह मरकर भी नहीं निकली, तकदीर की कम नसीबी थी वह मरकर भी नहीं निकली, लहद खोदी लोगों ने तो पत्थर की जमी निकली। ऐसा मेरा आयुष्य था, जिंदगी थी। मरने के बाद भी पत्थर मिला, मिट्टी नहीं मिली, फिर भी जीना है, आगे जाना है। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जब माँ का स्वभाव ऐसा था तो 10 साल तक आपने क्या क्या झेला होगा, जिसको नकारात्मकता कहते हैं कि कोई पॉजिटिव चीज तो आपके पास थी नहीं। तो आपके अंदर ये इतनी सारी पॉजिटिव चीजें कैसे रह गई? क्योंकि हम ऐसा सिखाते हैं कभी कभी हम कि बच्चों को पालते वक्त बच्चों को पॉजिटिव चीजें बोला करो ताकि उनके दिल में सकारात्मकता रहे। तो आपने तो इतना सारा नेगेटिव माहौल था आपके अंदर, तो आपके अंदर ये चीज कहां से आई? इसलिए मैं बोलती बेटा कि बच्चों को नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही बताओ, उसको अलग मत रख, क्योंकि जब तक अपनी छाया होती है उसके ऊपर तब तक अपन अलग रखते हैं उसको। मगर एक दिन ऐसा आता है उसको ही सब पूरा यानी आगे जाना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। सामना इसे उजाला और अंधेरा दोनों में उसको देखने दो बेटा। मैंने दोनों भी देखा था। माँ के विरोध से मैंने, माँ तो सगी थी मेरी, फिर भी मैंने दोनों भी देखा था। मैंने सोचा कि ये अंधेरा है मगर दिन तो निकलने वाला है ना, ये हरदम नहीं रह सकता, कल जाने वाला है, सुबह होने के बाद अंधेरा जाता है, चलो इतना अंधेरा भी देखे क्या होता है। यानी मराठी में बोलते कि अनुभव हीच खतरे। वो खतरे कर करके मैं आगे बढ़ी और जीना आया मेरे को। आपको 3 बायोलॉजिकल सन्स थे ना कि 2 थे? आपके खुद के बच्चे के 3 थे। ये चौथी बच्ची। हाँ, और चौथी बच्ची थी। तो पहला बच्चा आपको कितने साल में हुआ? 14 साल में। तो उस वक्त का आपका अनुभव क्या था? उस वक्त आप क्या सोचती थी? क्योंकि 14 साल की उम्र तो कुछ नहीं होती और शिवा ज्यादा इसके बारे में बात करेगी क्योंकि आज आप बहुत सारी 14-15 साल की बच्चियों से बात करने वाली हो। तो क्योंकि ये मूवी मैंने दिखाया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस वक्त क्या गुजरी थी आपके पर और क्या सोचती थी उस वक्त जब आप माँ बन गई थी इतनी कम? नहीं, क्या है बेटा, सोच नहीं थी। क्या सोचती? सोचने के लिए कोई पर्याय नहीं था। ये लड़की है, मैं लड़की हूँ, माँ होना जरूरी है, बच्चा पैदा होता है, ये मर्द है, ये प्यार नहीं करता, बलात्कार करता है, वो सहन करना तेरी जिम्मेदारी है, इतना ही मेरे को मालूम था। और वहां से यहाँ तक आए, वो बच्चा हो गया, मैं माँ बन गई, मेरा लाड़ प्यार हो गया, ऐसा नहीं था। खाने को भी नहीं मिला था, मेरे को चाय भी नहीं मिलता था। मैं रोती थी, मेरे को चाय थोड़ा सा दो, बहुत ठंड पड़ी थी मगर नहीं मिलता था मेरे को चाय। तो ये संघर्ष से मैं बड़ी हो गई और संघर्ष ने जीना सिखाया। संघर्ष करो अपने लिए, औरों के लिए, और तुम्हारे ऊपर संकट पड़ जाए ना तो उसके ऊपर खड़ा रहना। संकट गिर सकता है अपने ऊपर, उसके ऊपर खड़ा रहो, क्योंकि संकट की ऊंचाई कम होते हैं और अपने को श्वास लेना आता है। संकट में पैर के नीचे दबता है। ये बचपन से सीखा मैंने और अभी सिखाती हूँ। जो और जीने दो।